Hello everyone, hey, I'm back with a video lecture and today we are going to discuss internal and external rotation. Majorly जैसे आपको पता है कि हिप की मीडियल और लेटरल रोटेशन को हम इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन भी कहते हैं. सेम लाइक दैट आपके पास मेजरली आपने पोजीशन सेम बनानी है. ठीक है, आपकी पोजीशन ये होगी कि आप उस साइड पे खड़े होते हो जिस साइड पे आप क्या कर रहे हो, मूवमेंट करवा रहे हो. दैट मीन्स अगर आप पेशेंट की राइट साइड को अप्रोच कर रहे हो तो आप राइट साइड पे खड़े हो. ठीक है, अब क्या होता है कि पेशेंट स्पाइन पोजीशन में है सेम लाइक ऑल द अबव मूवमेंट्स. ठीक है, क्योंकि ये पैसिव रेंज ऑफ मोशन है तो हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं. ठीक है, अब आप पिक्चर से देखते हैं पहले हम. अब आपको दोनों हैंड की प्लेसमेंट यहाँ पिक्चर से नज़र आ रही है. ठीक है, इसी तरीके से सेम आपने पोजीशन बनानी है. सिंपल इज़ दैट कि आपने क्या करना है कि आपने इसको हील हील को बेसिकली आपकी जो हील बोन है ना कल्केनियस, मेजरली आपने वहाँ से होल्ड करना है. ठीक है, आपका वो हैंड जो आपके बेसिकली फुट के करीब है और दूसरे को आपने क्या करना है, ग्रास्प करना है या सपोर्ट करना है. कहाँ से? बेसिकली नी के अबव. ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली आपको बताया क्या गया है ऊपर. ठीक है, उन्होंने कहा हैंड की प्लेसमेंट जब आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं हिप एंड नी की एक्सटेंडेड पोजीशन में तो आपने ग्रास्प करना है जस्ट प्रॉक्सिमल टू द पेशेंट्स नी. ठीक है, जैसे मैंने कहा आपको, उसके साथ साथ आपका जो टॉप हैंड, मैंने यही बात की थी, टॉप हैंड नी के साथ है तो बॉटम हैंड कहाँ पे है, प्रॉक्सिमल टू एंकल. ठीक है, सेम बस वही पोजीशन थी जहाँ पे हील बोन है वहाँ पे आपने सिंपल याद यही रखना है कि हील बोन के करीब आपने दूसरी, क्योंकि आपको ना बेसिकली इजीली सपोर्ट चाहिए. ठीक है, सपोर्ट के साथ साथ ताकि आप भी इजीली परफॉर्म कर सको, पेशेंट भी अनकंफर्टेबल नहीं हो, उसको बैलेंस भी हो जाए और उसकी मूवमेंट परफॉर्म हो जाए. सिंपल इज दैट. रोल करना है थाई को इनवर्ड और आउटवर्ड. सिंपल इज दैट. अब ये क्यों कि हिप और नी दोनों एक्सटेंडेड पोजीशन में, आपने अभी नी की फ्लेक्शन परफॉर्म नहीं की, सो दैट मीन्स सेम इसी पोजीशन में अगर मैं आपको यही कहूँ कि यहाँ पे नी की क्योंकि फ्लेक्शन हम परफॉर्म कर चुके हैं तो ये आपकी फ्लेक्शन वाली पिक्चर है. जब नी बिल्कुल स्ट्रेट होगी ना तो दैट मीन्स कि हमारे पास दोनों हिप और नी पे एक्सटेंशन हुई हुई है. ठीक है, और तब जब आप मूवमेंट परफॉर्म करोगे इनवर्ड और आउटवर्ड, ठीक है, अंदर और बाहर की तरफ, तो दैट मीन्स मतलब इनवर्ड आउटवर्ड कैसे, कि आप हील को यहाँ से होल्ड करोगे और आप अपनी तरफ मूव करोगे तो हमारे पास कौन सी मूवमेंट परफॉर्म होती है, आउटवर्ड. जब आप अंदर की तरफ, जब आप अपनी तरफ मूव कर रहे हो तो हमारे पास आउटवर्ड मूवमेंट है, दैट मीन्स कि वो एक्सटर्नल रोटेशन है. जब आप अंदर की तरफ मूव करोगे, जब पेशेंट की दूसरी टांग की तरफ आप लेके आओगे तो दैट मीन्स सिंपल इज दैट कि वो इंटरनल रोटेशन है. ठीक है, अभी सेम सारी चीज़ें वही हैं, आपने ग्रास्प भी उसी पोजीशन में किया हुआ है, सिर्फ आपने नी और हिप को 90 के एंगल पे प्लेस करना है जैसे इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है. ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्योंकि इसको दोनों को कंबाइन डिस्कस कर रहे हैं, तब भी जब एक्सटेंडेड पोजीशन में तब जब फ्लेक्स पोजीशन में. ठीक है, हिप और नी एक्सटेंडेड पोजीशन में जब थी वो भी हमने डिस्कस कर लिया और हिप और नी जब फ्लेक्स पोजीशन में होगी तब भी हम डिस्कस करेंगे. सिंपल इज दैट, नी अगर अनस्टेबल होती है तो आप थोड़ा सा थाई को सपोर्ट दे सकते हो. ठीक है, लेकिन फॉर दैट आप क्या करते हो कि जैसे मैंने आपको बताया काफ और नी के, अब जैसे आपने उसको होल्ड किया एक हैंड से, आपके पता चल रहा है हील को आपने होल्ड किया, सेकंड हैंड इज ऑन द बेसिकली जस्ट ऑन टॉप ऑफ द नी और जस्ट आप आराम से उसको प्लेस करते हो. ठीक है, अब आपने क्या किया, रोटेट किया फ्यूमर को, कैसे कि जैसे लेग को अंदर और बाहर की तरफ मूव करते हैं लाइक अ पेंडुलम, वैसे मूव किया. इंटरनल और आउटवर्ड रोटेशन लाइक एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन वैसे परफॉर्म हो जाती है. ठीक है, ये हैंड की प्लेसमेंट जो होती है तो आपको सपोर्ट भी देती है क्योंकि नी की जब फ्लेक्शन आप परफॉर्म करते हैं तो स्लाइटली इंस्टेबिलिटी होती है. ठीक है, आपकी बॉडी में, ये पेशेंट की बॉडी में, तो आप उसको सपोर्ट देने के लिए आप क्या करते हो, और मेजरली ना ये पोजीशन बहुत अच्छी होती है जब आप एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन परफॉर्म करें, बिकॉज आप इस पे ना इजीली परफॉर्म कर सकते हो क्योंकि एक्सटेंडेड पोजीशन में समटाइम्स इतना इजीली परफॉर्म नहीं हो रहा. ठीक है, सो मेजर इज दैट. You can ask and this is all for today. आज हमने हिप की इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन डिस्कस किए. नेक्स्ट पे हम फिर आगे मूव करते हुए आपके पास एंकल की तरफ जाएंगे, डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर कोई चीज़ समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.